तो यार कल 18 तारीख को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चक्कर से पास 24 आवर्स से हम ना सो पाए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टेंस भी हैं हम। तो होता ये है कि कल हमारे पास एक रैंडम कॉल आती है, क्योंकि काफ़ी सारी आती हैं कि हमें एडिटिंग करानी है। एंड ये हम बिज़ी थे, हम एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो ये 3-4 बार कॉल रिंग हुई। उसके बाद फिर हमने कॉल बैक किया कि बताइए क्या काम है। तो उन्होंने कहा हमें एक वीडियो एडिट करानी है। तो हमने कहा कि हम एक वीडियो एडिट नहीं करते हैं, हम पैकेजेस में डील करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम 15 वीडियो एडिट कराएंगे। तो हमने कहा आप एक सैम्पल भेज दीजिए, और आप अगर लोकल हो तो कहाँ से बात कर रहे हो। तो उन्होंने एक सर्टेन एरिया बताया, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप एक हमें रेफरेंस भेज दीजिए कि उस टाइप की एडिटिंग हम कर भी पाएंगे या उस टाइप की एडिटिंग हम नहीं भी कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ये लीजिए, आप चौकी इंचार्ज से बात करिए एंड आपके एरिया के। और उसके बाद हमने सर से बात करी तो उन्होंने कहा ये 2 इंडिविजुअल आए हैं, आप एड्रेस अपना समझा दीजिए एंड ये आपसे आके मिल लेंगे एंड जो काम हो इनका कर दीजिए। तो हमें लगा हो सकता है कोई क्लाइंट हो जो कि आसपास भटक रहे हो एंड उन्होंने रास्ता पूछ लिया हो। तो उसके बाद फिर हम उनका वेट करते रहे। 2 लोग आए एज अ क्लाइंट बता के एंड हमारे ऑफिस में एंट्री ले ली। एंड हमारा जैसे कि गूगल पे रजिस्टर्ड है तो उसमें टाइमिंग्स एंड एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो देख के डायरेक्टली आ गए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एंड आके बैठ गए हमारे ऑफिस में। फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज लग भी रहा था, क्योंकि मतलब क्लाइंट आपको देख के पता चल जाएगा एंड वो लोग थोड़ा सा अजीब टाइप के भी थे। तो उसके बाद वो आ गए, हमने उनसे पूछा कि सर बताइए हाँ किस टाइप की एडिटिंग चाहिए एंड हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम इंटेलिजेंस से हैं। तो हमें लगा हो सकता है किसी डिपार्टमेंट से हो एंड उनको इस टाइप की एडिटिंग चाहिए हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया, एक डायरी पेन लिए हुए थे, उनके एक सेकंड पर्सन भी आए हुए थे। उन्होंने कहा आपके खिलाफ़ कंप्लेन आई है। देन हमने उनसे पूछा सर किस चीज़ की। तो बार बार यही कह रहे थे इंटेलिजेंस से। हमने कहा सर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखा दीजिए, तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया। एंड फिर हमारे बारे में पूछने लगे कि आपका नाम क्या है एंड आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है। हमने सारी चीज़ बता दी उनको कि है एंड आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो हमसे। फिर सारा कुछ नहीं बता रहे थे हमसे, हमारी फैमिली डिटेल्स ले ली, फिर पर्सनल डिटेल्स भी ले रहे थे, आधार कार्ड एंड ये सब भी मांग रहे थे। वो हमने मना कर दिया फ़िलहाल। हमने बोला कि सर आप बताइए हुआ क्या है एंड क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो कहने लगे आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन आई है कि आप इन क्लाइंट को जानते हो। तो हमने कहा हाँ सर जानते हैं। एंड वो क्लाइंट यहाँ पे इंडिया की हैं, बट वो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, वो क्लाइंट बाहर रहते हैं। तो हमने कहा बताया उनको कि ये चीज़ें हैं हमारे साथ एंड इस तरीके से हम काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इन क्लाइंट ने आपके लिए कंप्लेन करी है एंड कंप्लेन का कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था एंड आपने इनका काम नहीं किया है। हमने कहा सर ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी नहीं आई गेस 2025 में ही ओवर हो चुका है एंड उन्होंने 30 रील्स का पैकेज लिया था। बट उन्होंने सिर्फ विद इन 1.5 साल के अंदर सिर्फ 13 वीडियोज़ ही कराई हैं एंड कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हमने उनको खुद से भी कहा कि करंट प्राइसिंग के हिसाब से आपका पैकेज हम एडजस्ट कर देंगे एंड हालांकि 120 दिन हो चुके थे, स्टिल हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट हम किसी भी क्लाइंट के साथ ये चीज़ नहीं करते हैं, हम चाहे 1 साल बाद 1.5 साल बाद में आए ताकि टर्म्स अच्छे रहें। एंड अगर हमने उनसे पेमेंट लिया है तो वी ट्राई कि हम उनको वो सर्विस ऑफ़र करें जिसके लिए हमने पेमेंट लिया है। एंड उसके बाद फिर हमने उनको सारी चैट्स दिखाई। हालांकि वो चीज़ हमारी फॉल्ट थी कि हमने पहली बात हमें उनको एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। स्टिल उन्होंने एज अ क्लाइंट डिस्गाइज करके हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने सब देखा। फिर उन्होंने सीधी सी एक बात कही कि यार देखो पैसा उनका रिफ़ंड कर दो। हमने कहा सर हमने तो सर्विस सारी अपनी दी है एंड करंट प्राइसिंग के हिसाब से तो उनके ऊपर पैसा बन रहा है जो हमारी प्राइसिंग शिफ्ट हो गई है। उन्होंने कहा ये सब मुझे नहीं पता यार, सीधी सी बात है। एंड उन्होंने आते ही एक और स्ट्रेंज चीज़ बोली। वो जैसे ही आए उन्होंने नाम पूछा, हमने नाम बताया। तो उन्होंने कहा यार तुम लोगों के साथ ये अच्छा है कि तुम लोग एक सर्टेन रिलीजन से नहीं हो, अगर इस रिलीजन के होते तो तुम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते। सो हमने उनको दिखाया एंड उनके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा सर हम तो करने को काम तैयार हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बट उनका ये था कि आप पैसा रिफ़ंड करो। हमने कहा सर आप बताइए क्या हो सकता है। फिर उन्होंने आई डोंट नो किसी को कॉल करी एंड अंकुर से भी पूछ रहे थे। नहीं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पे प्रेशर क्रिएट करने लगे कि आपको उनका काम करके देना ही देना है। मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, एग्रीमेंट जो था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको कैसे भी करके आपको उनका काम कंप्लीट करना है। चाहे वो एग्रीमेंट ओवर हो चुका है कोई मतलब नहीं, उनका था
कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और आपको काम करना ही करना है। या तो काम करो और या तो जितना पैसा लिया जितना काम हो गया उससे मतलब नहीं है, आप सारा पैसा पूरा पैसा रिफंड करो। फिर हमसे ये भी कहने लगे कि यार ढंग से काम करो नहीं तो तुम लोगों को ब्लैक लिस्ट करा देंगे। तो दुनिया भर की सारी धमकी। एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग काफ़ी देखते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है एंड हम कहते हैं ये क्यों नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया, एंड हम लोग खुद ये चीज़ कहते हैं। बट जब हमारे साथ ये चीज़ हुई तो उस समय ऑन द स्पॉट हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। एंड उस दिन हमारी टीम में काफ़ी मेंबर्स के यहाँ शादी है एंड ये फंक्शन चल रहे हैं, तो सिर्फ 2 मेंबर एक्टिव थे एंड हम दोनों ऑफिस में ऑलमोस्ट अकेले थे। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था क्योंकि अननोन लोग थे, क्लाइंट के डिस्गाइज में आए थे एंड कोई आईडी प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ हमसे हमारी डिटेल्स लेने लगे। खैर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि हमने कहा सर इसका बीच का ऑप्शन यही है, आप उनसे कह दो क्लाइंट से कि वो हमसे कांटेक्ट तो करें, वो हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमने उनको हर चीज़ लिख के भेज दी कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, वो कोई चीज़ देखने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं क्लाइंट से बात करूँगा। एंड हमने कहा कि आपके पास कंप्लेन क्या आई थी। देन वो व्हाट्सएप अपना चेक कर रहे थे। देन अंकुर फाइंड क्या देखा था तुमने? मैंने व्हाट्सएप पे देखा था कि किसी ने उनको हमारे ऑफिस का फ़ोटो वगैरह भेजा हुआ था। तो मतलब कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं दिख रही थी हमें कि पुलिस की कोई रिपोर्ट करी गई है या फायर करी गई है। बस किसी ने उनको प्रॉपरली हमें धमकाने के लिए भेजा था कि तुम्हें ये काम करके देना ही देना है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने किसी को कॉल करी कि साहब इन लड़कों से हमने मिल लिया है एंड पैसा तो ये नहीं दे पाएंगे, इन्होंने एसी लगवा लिया अपने आप से। उन्होंने कहानी बना दी कि इन्होंने एसी लगवा लिया और ये कर लिया है तो पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 20 वीडियो ये करके दे देंगे। हम 13 कर चुके हैं, 2024 का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 25 में ओवर हो चुका है एंड 20 वीडियो हम एडिशनली करके दें। देन उसके बाद वो जाने लगे, उन्होंने कहा यार ये चीज़ कर देना। वी थॉट कि लेट्स सी क्या होता है अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो फिर, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे, हमें लगा कि यार करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जाते जाते कहा कि ये जो एग्रीमेंट है इसकी कॉपी हमें भेज दो और अपने आधार भेज दो। तब यार हमें थोड़ा सा ये चीज़ लगी कि हम ऐसे अननोन इंसान को जो हमें कोई आईडी नहीं दिखा रहा, हम उसको अपना आधार कैसे दे दें, डिटेल्स। एंड एक चीज़ और भी है कि उन्होंने हमारी पूरी फैमिली हिस्ट्री ले ली, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन हैं कि नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने पूछ ली और पूरा घर भी देखा, कहाँ पे क्या है, हाँ। यहाँ पे कौन से रूम में क्या हो रहा है, किस तरीके क्या से हो रहा है, पूरा घर का मुआयना कर लिया अंदर में घूम के। तो ये सारी चीज़ें जब कर ली उसके बाद जाने लगे तो उन्होंने फिर वो चले गए एंड हमने उनकी गाड़ी का नंबर भी ट्रैक किया, हमने देखा कि क्या है, तो वो आई गेस कोई प्राइवेट गाड़ी थी बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब लिखा हुआ था उस पर। सो वी थॉट कि लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। देन हमने अपने कुछ कॉन्टैक्ट से बात करी कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। देन सब ने यही सजेस्ट किया कि आप पुलिस स्टेशन जाओ एंड जिन सर से बात कराई थी, फिर हमारे नियरेस्ट हम पुलिस स्टेशन गए एंड वहाँ पे हमने सर से पूछा कि सर क्या ये 2 इंडिविजुअल आए थे एंड ये वो यहाँ पे आए तो कह रहे थे ये जो चौकी इंचार्ज है वो मेरे फ्रेंड हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, ये 2 इंडिविजुअल आए थे एंड ये एड्रेस पूछ रहे थे एंड तो मैंने आपसे बात करके एड्रेस समझा दिया था इनको एंड आप एक काम करो एंड आप, हमारे पास कोई ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई आपके लिए लीगली रजिस्टर्ड कंप्लेन है, तो आप चिल करो, आप कोई टेंशन नहीं लो एंड अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आप हमें बताना, क्योंकि इस तरीके के आपको भी पता साइबर फ्रॉड्स एंड इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं। देन हम और मतलब काफ़ी ज़्यादा डरे थे कि हमारे साथ तो है, हमारी टीम है जो कि बहुत ज़्यादा यंग है, उनमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं एंड सबकी एज अराउंड 24, 25, 19, 20 इस तरीके से एज होगी सबकी। देन वी थॉट कि हम एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रिटन एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र सबमिट कर देते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा थाना है यहाँ पे, हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे हमने अपनी सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए एंड अगर वो लोग एक बार आपके घर पे आए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आपके घर पे ज़रूर आएंगे। एंड इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हमें कि आपको कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है एंड क्या चीज़ आप फ्यूचर में इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हो। तो फिर हमने आज प्रॉपर एक एप्लीकेशन करके, मैं दिखाऊंगा नहीं क्या लिखा है, प्रॉपर एप्लीकेशन करके इसमें सारी चीज़ें लगा के
हमने फाइल कर दी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड अगर किसी भी क्लाइंट को हमसे कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी को भी है तो एटलीस्ट आप मेल पे करो। एंड यार प्रोसेस यही होता है कि आपके पास प्रॉपर नोटिस आती है, वार्निंग्स आती है, एंड अगर भी कोई भी कंप्लेन होती है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये धमकाने वाली चीज़ यार हमने भी सुना था, बट ये हमारे साथ जब हुआ तब हमें पता चला कि ये ऑलमोस्ट फेक था। लोग आए इस तरीके से डिस्गाइज बन के, एंड मे बी उनके जानने वाले हों, मे बी ना हो, किस तरीके से आए, एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने करी है। एंड बेस्ट चीज़ क्या है कि हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर रखे थे और हम सभी क्लाइंट के साथ में करते हैं। हम प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं, प्रॉपर साइन कराते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ में सेफ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते टाइम बहुत सारे लोग आज के टाइम पे डरते हैं कि पुलिस के पास में जाएंगे तो फंस जाएंगे या खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक समझदारी ये दिखाई कि हम पुलिस से नहीं डरे, बल्कि हम पुलिस के पास खुद गए और हमने अपनी सिचुएशन को उनको समझाया जाके, और उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा उनके तरफ से भी रिस्पांस मिला, पुलिस की तरफ से भी, जिसकी वजह से हमें अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। एंड एक चीज़ और है कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब हम मोस्टली क्या सरेंडर कर देते हैं। तो यार अगर आप गलत नहीं हो एंड आपने कोई चीज़ गलत करी है नहीं करी है, स्टिल अगर आप अपनी बैकिंग के लिए या फिर आप प्रूफ के लिए अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाओगे तो वो चीज़ कैसे प्रूव होगी? क्योंकि जब उन्होंने ऐसा मतलब वो कॉस्प्ले किया या फिर ऐसा पर्सनेट किया कि वो प्रॉपर इस तरीके से आए हुए हैं, बट जब हम डायरेक्टली अथॉरिटी के पास गया तब हमें ये चीज़ पता चली कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमें ये ऐसा दिखाया जा रहा था कि कल्प्रेट हम लोग हैं। एंड इस चक्कर से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी लर्निंग भी है, क्योंकि यार अभी हम लोग बहुत फेयरली न्यू हैं इस फील्ड में। सो अभी हमारी जैसे एकेडमी आ रही है, काफ़ी चीज़ें एक्सपैंड जैसे ऐसे करेंगे, इस तरीके के थ्रेट्स हो गए या इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और अगर हम आज गिव अप कर दिए होते तो फिर हमारे ऊपर कोई बड़ा चैलेंज आता या कुछ आता तो हमें फिर लगता कि यार या तो ये फील्ड छोड़ देते हैं या तो फिर वैसे ही छोटे माइंडसेट के साथ रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो इट इज़ आल हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे मैंने अपने लॉयर फ्रेंड्स और इन सबसे बात की तो उन्होंने सीधी सी एक बात कही कि अगर कोई भी इंटेलिजेंस आपके यहाँ आएगा तो उसके पास इतनी तो इंटेलिजेंस होगी कि आप कौन हो, आपकी सारी डिटेल्स होगी। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास एक डायरी पेन था। उनको तो जब क्लाइंट का नाम भी कायदे से नहीं पता था, गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, एंड वो किसी के थ्रू भेजे गए थे। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक बस मैसेज देना चाहते हैं हर फ्रीलांसर को या कोई एजेंसी ओनर को जो अभी जस्ट ग्रोइंग फेज में है, जो अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे से। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ अपने एग्रीमेंट ज़रूर साइन कराइए अपने सभी क्लाइंट से, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखिए। आप जो भी काम करके दे रहे हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, अगर कभी ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने क्रिएट होती है तो पुलिस से डरना नहीं है। ऐसी सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना है और पुलिस के पास जाना है, उनको प्रॉपर बताना है। लीगल एक्शन लेने से डरना नहीं है। बस यही मैसेज हम इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहिए। एंड कोशिश यही करिए कि हर चीज़ जो हो वो ऑफिशियल चैनल से हो, जैसे कि मेल पे हो, मेल पे आप सारी बातें करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे प्रूफ करना और इस तरीके से प्रूफ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड सो यार यही छोटा सा मैसेज था हमारा। एंड हम तो ऑलमोस्ट 24 घंटे से जग रहे हैं, हमारा काफ़ी शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, बट ठीक है यार, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। अभी तो हमें आगे और जाना है ना, आगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी है। सो बस यही छोटा सा मैसेज था कि यार मतलब अवेयर रहो अपने सराउंडिंग से। एंड अगर आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करके रखी होगी तो आपको, एंड आपने अगर कोई चीज़ गलत नहीं करी होगी तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सो यार आई थिंक होप दिस हेल्प्स।